भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1946। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस किस संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 33। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 15। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल से। अगला प्रश्न है, बंटवारे के बाद भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन कहां से हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन बी, बॉम्बे से। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? सही उत्तर ऑप्शन ए, 114 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
सही उत्तर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? सही उत्तर ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई, कब की गई है? यह आप सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 जुलाई 1947 को।